के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ताजमहल विवाद में सांसद दिया कुमारी का बयान सामने आया है। दिया कुमारी ने दावा किया है कि ताजमहल उनके पुरखों की थी, लेकिन तब शाहजहां ने कब्जा किया था। यदि कोर्ट कहेगा तो दस्तावेज पेश किया जाएगा। ये सभी दस्तावेज राज परिवार ट्रस्ट के पास रखे हैं। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि तब शाहजहां की सरकार थी। आज भी कोई सरकार जमीन एक्वायर करती है तो मुआवजा देती है। तब भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था कि इसके खिलाफ अपील की जा सके। साथ ही कहा कि दस्तावेज पोथी खाने में है, लेकिन ताजमहल में जो कमरे हैं उनको खोला जाना चाहिए, उससे काफी कुछ सामने आएगा। जी जी बिल्कुल। वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले में उन्होंने मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोथी खाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली। आपने अभी तक देखा होगा क्या डॉक्यूमेंट में क्या है, उनके अंदर क्या मेंशन है? वो डॉक्यूमेंट्स में यही है कि उन्होंने इसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया। क्या कोई टेम्पल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से दिया कुमारी ने ये बयान दिया है कि ताजमहल उनकी जो जमीन है, ताजमहल की जमीन उनके वंशजों की जमीन है, किस आधार पर इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है? खासतौर से जो विवाद यहाँ पर चल रहा है ताजमहल को लेकर, और ये कई बार हमने देखा कि याचिका जो लगाई गई 2015 में याचिका लगाई गई, उससे पहले हमने देखा कि 2017 में बीजेपी के सांसद जो थे उन्होंने ये मांग रखी विनय कटियार ने कि जो ताजमहल है उसको तेजो महल घोषित कर देना चाहिए। हालांकि एक लेखक हैं जिन्होंने 1965 में इतिहासकार जो है एक दावा किया था कि ताजमहल शिव जो है वो उसकी शिव मंदिर रहा है और तो ऐसे में इसकी जांच यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये विवाद कहीं ना कहीं चल रहा है और इस बीच दिया कुमारी ने दावा किया है कि उनके जो पुरखे रहे हैं उनकी ये जमीन थी। इस जमीन को तब जब मुगलों का राज था, शाहजहां उस दौरान शासक थे, कब्जाया गया। हालांकि इस बात का इशारा जरूर किया गया कि आज भी जब सरकार जमीन एक्वायर करती है तो कुछ मुआवजा देती है। शायद उस समय भी मुआवजा दिया गया था, तो ये सहमति कहीं ना कहीं मुआवजे की वहाँ पर नजर आई। लेकिन ये कहा गया कि उस समय इस तरह का कानून नहीं था, अपील करने का प्रावधान नहीं था कि इसके खिलाफ कुछ अपील वहाँ पर की जाए, वो जमीन अपनी नहीं देने की अपील कोर्ट में वहाँ पर हो सकती हो। तो ऐसे में उस आधार पर जो था उस जमीन अवाप्ति की बात यहाँ पर रखी गई है। कहा गया है कि शाहजहां ने उस दौरान जमीन को कब्जाया और उसके बाद में वहाँ उसके ऊपर ताजमहल वहाँ पर निर्माण कार्य जो है उसके ऊपर वहाँ पर करवाया गया है। तो दावा यहाँ पर बीजेपी सांसद की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है और ये तक दावा है कि इनका जो पोथी खाना है ट्रस्ट का, राज परिवार के इस ट्रस्ट के अंदर उनके पास में तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम वो दस्तावेज हैं जो कि ये प्रूफ करते हैं कि ताजमहल की जगह, ताजमहल से पहले जो भवन था या फिर जो जमीन थी जिस पर जो निर्माण था, वो तमाम जो चीजें हैं वो इनके पुरखों की रही है, इनके पूर्वजों की रही है। ये दस्तावेज भी जो है इनके पोथी खाने में यहाँ पर है। और कोर्ट में अपील की बात की जाए या फिर कोर्ट में दस्तावेज पेश करने की बात यहाँ पर हो, तो दिया कुमार ने कहा है कि अगर कोर्ट के माध्यम से उनके पास किसी तरह का इस तरह का दस्तावेज सुपुर्द करने की बात आएगी तो तैयार हैं, वो तैयारी कर रखी है। और इस बात चर्चा भी की जा रही है कि आपसी बैठकर राय मशवरा भी किया जा रहा है कि क्या हमें भी कोर्ट के माध्यम से अपील यहाँ पर की जानी चाहिए। तो ऐसे में विवाद कहना कि ज्यादा गहराता हुआ जा रहा है और इस बीच सांसद दिया कुमारी का बयान ये जरूर जता रहा है कि अभी ये विवाद रुकने वाला नहीं है। जी अनिल, अगर दिया कुमारी ऐसा कह रही है कि उनके पास तमाम दस्तावेज है, तो आपको क्या लगता है कि इस केस का रुख अब बदलने वाला है?
देखिए, रुख कितना बदलेगा ये तो अभी देखने वाली बात है, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं अभी विवाद जो है वो शुरू हुआ है और उसके बाद में 20 से लगभग 22 कमरे इसमें बताए जा रहे हैं कि बंद हैं, उनको काफी समय से नहीं खोला गया है। और इस बात का जिक्र भी यहाँ पर दिया कुमार ने कहा कि उनको खोलना चाहिए, उनको देखना चाहिए, वहां से कुछ तथ्य और जांच में कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं कि ये जो ताजमहल है वो किसका है, इस प्रॉपर्टी किसकी है, इस प्रॉपर्टी के पीछे क्या कुछ है, बंद जो कमरे हैं उनमें क्या कुछ रखा हुआ, उनकी जांच की जाएगी तो जो जरूरी चीजें वो यहाँ पर मिलने का हवाला यहाँ पर दिया गया है। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि दीवा कुमारी के दस्तावेज की पुष्टि होना, कोर्ट में बात कहना कि कोर्ट में भी वो जाने के लिए तैयार हैं, पोथी खाने में उनके दस्तावेज होने की बात ये कहना कि एक तरह से बताता है कि संभव है कि इनके पूर्वजों की अपुरखों की जमीन जो ताजमहल जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर कुछ निर्माण कार्य अगर पहले से रहा हो तो ये जो दावा यहाँ पर किया जा रहा है ये शायद इसमें कुछ दम यहाँ पर हो। लेकिन अवाप्ति की जहाँ तक बात है, क्योंकि मुआवजा आज भी अगर देखा जाता है कुछ जमीन एक्वायर यहाँ पर की जाती है, किसानों की जमीन हो या कुछ मास्टर प्लान को लेकर गवर्नमेंट कुछ काम करने जा रही हो, सड़क का निर्माण कार्य कई बार हम देखते हैं होता है, तो वो जो जमीन जहां से गुजर रहे होते, जो प्रोजेक्ट होता है वो गुजर रहा होता है, तो गवर्नमेंट एक्वायर करती है, एक्वायर करके उसका मुआवजा वहां पर देती है। तो ये स्वीकारोक्ति जो यहाँ पर बताया दिया कुमारी की ओर से कहा जा रहा है कि उस समय भी शायद कुछ मुआवजा वहां पर दिया जा रहा है। तो कानूनी पहलू ये देखा जा सकता है कि अब क्या कुछ अड़चन यहाँ पर हो सकती है, क्या कुछ आगे की जो कानून प्रक्रिया है उसको यहाँ पर लिया जा सकता है। लेकिन क्या मंदिर था या नहीं, इस पर दिया कुमारी शायद पूरी तरह से स्पष्ट बात नहीं रख पाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको इन चीजों की पूरी जानकारी नहीं है और इस पर उन्होंने देखा भी नहीं है दस्तावेजों में क्या है क्या नहीं है, लेकिन दस्तावेज होने की पुष्टि यहाँ पर पूरी तरह से की जा रही है। जी अनिल, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि इस तरीके की बयानबाजी इस वक्त होना, क्योंकि ताजमहल पे पहले भी इस तरीके के विवाद और टिप्पणियां हो चुकी है, तो इस वक्त इस तरीके की बयानबाजी आना कुछ सियासी कारण हो सकता है इसका? सियासत में देखा जाए तो सियासी बयान जरूर कहा जा सकता है, सियासत में भी हलचल है। हम देख रहे हैं कि इस विवाद के बाद में लगातार सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। हालांकि कोर्ट में भी मामला है, कोर्ट में भी इसकी याचिका के ऊपर पैरवी यहाँ पर की जा रही है। कोर्ट का क्या रुख रहता है, कोर्ट के आगे निर्देश यहाँ पर क्या रहते हैं, कोर्ट दस्तावेज मंगवाता है या फिर इस पर अपना डिसीजन यहाँ पर सुनाता है, पूरा तरह से जुडिशियल मामला यहाँ पर है, वो पूरा कोर्ट पर निर्भर है। लेकिन जब भी कोई चीज विवादों की हो, दुर्घटनाओं की हो, घटनाओं की हो, हादसों की हो, सियासत में अगर चली जाती है तो इस पर सियासत की तस्वीर अलग एक छाप अपने आप देखने को मिलती है। और यही वजह है कि ताजमहल की हो, कुतुब मीनार की हो, हम देख रहे हैं कि इस समय देश का माहौल जो है वो इस तरह से है कि लाउड स्पीकर जैसे जो मुद्दे वो वहां पर गूंज रहे हैं। हनुमान चालीसा भी कहीं ना कहीं सियासी दौर के अंदर चल पड़ा है। तो ये माहौल जो है देश का, ये कहा जा सकता है कि सियासत भी जोर इस पर पूरी तरह से पकड़ रही है और संभव है कि आने वाले दिनों में और भी पारा सियासत का इसमें चढ़ सकता है। जी अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।